नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ सरकार ने आज से सुशासन तिहार के तीसरे चरण का आरंभ कर दिया। मई महीने के आखिरी तक चलने वाले इस तिहार में, इस अभियान में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अलग अलग दिन अलग अलग जगह पे बिना बताए, मतलब औचक, बिना किसी पूर्व सूचना के उतरेंगे, गांव में चौपाल लगाएंगे, लोगों से रूबरू होंगे और वहां की समस्याओं को जानेंगे। न केवल समस्याओं को जानेंगे बल्कि त्वरित निराकरण के भी जो प्रयास है वो किए जाएंगे। पिछले माह से शुरू हुए इस अभियान पे ये तीसरा चरण है। लगभग 40 लाख आवेदन सरकार को प्राप्त हुए हैं विभिन्न कार्यों को लेके। सरकार ने कईयों का निराकरण किया और बाकियों का निराकरण के लिए बाकायदा उस पर कार्य मंथन जारी है। प्रदेश भर में सुशासन तिहार की जो है अभियान चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री आज कोरबा पहुंचे, शक्ति पहुंचे, जांजगीर पहुंचे। वहां पे पहले न केवल लोगों से उन्होंने मुलाकात की बल्कि देर शाम अधिकारियों की बैठक लेके लोगों की समस्याओं और लोगों की मांगों के त्वरित निराकरण के भी निर्देश दिए। लेकिन विपक्ष ने सियासत की। विपक्ष ने कहा कि अगर 40 लाख आवेदन आए हैं तो समझिए छत्तीसगढ़ में सरकार किस गति से आगे बढ़ रही है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अब जिलों में अचानक पहुंच रही हैं। सीएम अपनी पहल सुशासन तिहार की जमीनी हकीकत को तलाशने जमीनी स्तर पर अभियान छेड़ चुके हैं। दरअसल 8 अप्रैल से शुरू हुए सुशासन तिहार का आज यानी 5 मई से तीसरा चरण शुरू हो चुका है। इस खास अभियान के तहत पहले ही लाखों की संख्या में आवेदन शासन प्रशासन को मिल गए हैं। इन्हीं समस्याओं, शिकायतों और मांगों के लिए मुख्यमंत्री समेत पूरी साय सरकार अब अपने सुशासन की पड़ताल पर निकल पड़ी है। 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक सुशासन तिहार के पहले चरण में मांगों, समस्याओं और शिकायतों के संबंध में आवेदन लिए गए। प्रदेश भर में लगे शिविरों में मांगों के संबंध में 33,52,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। शिकायत पेटियों के माध्यम से मांगों के संबंध में 4.5 लाख से ज्यादा, ऑनलाइन माध्यम से भी 2 लाख से अधिक आवेदन मिले। दूसरे चरण में 12 अप्रैल से 4 मई तक समस्याओं, मांगों और शिकायतों के निपटारे के लिए जन जन तक पहुंचे अधिकारी। अब 5 मई से तीसरे चरण में खुद मुख्यमंत्री साय जिलों का आकस्मिक दौरा करने निकले। पहले दिन मुख्यमंत्री साय पहुंचे जांजगीर चांपा की शक्ति और कोरबा जिले के समाधान शिविर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले, सुशासन तिहार के अंतर्गत आए ज्यादातर आवेदनों का हुआ निराकरण। हाँ, 40 लाख समस्याएं आई हैं 33 जिलों में और मुख्य रूप से उसमें आवास के, पेयजल के, ये सब की समस्याएं हैं और बहुतों का समाधान हो भी गया है और जो बच्चे हैं उसका इस समाधान शिविर में करेंगे और आने वाले समय में जो भी समस्याएं आई हैं 40 लाख सबका समाधान होगा। प्रदेश में 3 चरणों में मनाए जा रहे सुशासन तिहार के प्रधानमंत्री आवास, महतारी वंदन योजना जैसे कई और योजनाओं को लेकर मांगे सामने आ रही हैं, जिनका निपटारा भी शासन प्रशासन कर रहा है। अब इसी को लेकर प्रदेश में सियासत भी तेज हो गई है। एक तरफ सरकार का दावा है कि लोगों की जरूरतों के हिसाब से उनके आवेदनों का निपटारा किया जा रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस इस तिहार को लेकर बीजेपी पर तंज कसती नजर आ रही है। और ये निश्चित रूप से जनता के प्रति अपने सरोकार को निभाने का एक बहुत बड़ा अभियान है। जनता के बीच सरकार जाए, इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती है और इसलिए सुशासन तिहार छत्तीसगढ़ के जनता के प्रति हमारी जो जवाबदेही है विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम पूरा कर रहे हैं। सुशासन तिहार है और 3 दिन से बिजली गुल है। विभाग के मंत्री हैं, न गांव में है न शहर में, राजधानी में बिजली नहीं पहुंच रही है। आप लोग बताओ क्या स्थिति बिजली की है। साय सरकार के सुशासन तिहार के पहले भी ऐसी कवायद हो चुकी हैं। रमन कार्यकाल में इसे सूरज अभियान के नाम से जाना गया और भूपेश कार्यकाल में इसे भेंट मुलाकात का नाम दिया गया। लेकिन पहले जनता की समस्याएं, मांगों और शिकायतों को लेना और फिर एक एक करके उनके निपटारे के लिए जमीनी स्तर पर उतर जाना संभवतः छत्तीसगढ़ में पहली बार ही हो रहा है। सुशासन तिहार में जनता के लिए मुख्यमंत्री लगभग 25 दिन और अधिकारियों की क्लास लगाते और नागरिकों से फीडबैक लेते दिखाई देने और जब तक ये सिलसिला जारी रहेगा तब तक सियासत भी सुशासन तिहार को मुद्दा बनाकर चलती दिखाई देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़।
तीन बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का परिचय सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से राजीव चक्रवर्ती जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। राजीव जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से नितिन बंसाली जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। नितिन जी आपका भी स्वागत है। बतौर वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, राजनीति को बेहद करीब से जानने और समझने वाले आर कृष्णदास जी भी हमारे साथ है। कृष्णदास जी आपका भी बहुत स्वागत है। कृष्णदास जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। सुशासन तिहार, एक माह तक सरकार का मुखिया, प्रदेश का एक उच्च अधिकारी, मान लीजिए मुख्यमंत्री, खुद ही जाके अगर योजनाओं की समीक्षा करे, लोगों की समस्याओं को खुद प्रत्यक्ष रूप से सुने, तो इसका क्या कुछ असर होगा, जरा एक बार समझा दीजिए। देखिए अवधेश जी, असर तो जरूर होता है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री स्वयं जा रहे हैं, कोई गांव में जा रहे हैं, देखिए वो गोपनीयता और ये सब जो चीजें सेकेंडरी है कि हम किस तरीके से उसको गोपनीय रख रहे हैं यात्रा को, और हम अचानक जा रहे हैं, ये सब चीजें आप अगर किनारे करके रखते हैं तब भी इसका एक अपना सिग्निफिकेंस है, इसका एक इम्पोर्टेंस है। क्योंकि मुख्यमंत्री जब जाते हैं तो कहीं ना कहीं से अधिकारियों के ऊपर में दबाव की स्थिति बनती है, ये तो तय है। और हम ये अच्छे से जानते हैं कि जो सरकार की स्कीम्स हैं या जो भी योजनाएं हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम जो है वो अधिकारियों के बीच में ही रहता है, उनको ही ये करना रहता है। तो अगर मुखिया जाते हैं और इस तरीके का एक, जब किसी गांव में जाते हैं और वो लोगों से वहां से सुनते हैं, तो इसका प्रभाव पड़ता है। आज सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी चीज आप छुपा के नहीं रख सकते। हो सकता है कि हम अगर ये प्रयास करते हैं कि अगर वहां पर जो बातें हैं वो वास्तव में बाहर आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, तो इस चीज के भी लेके हमको कोई संशय की स्थिति नहीं रहती। क्योंकि अगर समझ लीजिए किसी परिस्थिति से अगर वो बातें अभी बाहर नहीं आई, तो थोड़े समय बाद में सोशल मीडिया में आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये प्रभाव जरूर पड़ता है, ये बहुत अच्छा प्रयास है। ठीक है नितिन जी, बहुत अच्छा प्रयास है कि सरकार के मुखिया खुद जाके लोगों से रूबरू हो रहे हैं। और वैसे भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को बेहद सौम्य और सरल माना जाता है। वो लोगों के बीच जाके लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं, लोगों के बीच वो अपनापन का एक माहौल वहां पे निर्मित हो जाता है। ऐसे में अगर सरकार के मुखिया जाके रूबरू लोगों से हो रहे हैं, तो विपक्ष को आपत्ति क्यों? सबसे पहले तो आपके लोकप्रिय चैनल में मेरे साथी प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी को मैं जन्मदिवस की शुभकामनाएं दूंगा। इसके बाद मैं आपकी डिबेट के सब्जेक्ट में आऊंगा। आपने कहा बहुत सौम्य व्यक्ति हैं, बहुत नहीं बहुत ज्यादा ही सौम्य व्यक्ति हैं। इस विषय में कटाक्ष समझिए कि बहुत ज्यादा ही सौम्य व्यक्ति हैं। 40 लाख आवेदन अभी आप ही के श्रीमुख से सुन रहा था अवधेश जी कि 40 लाख आवेदन अभी ये तिहार जो है इनका सुशासन तिहार, अभी हाल में जो फर्स्ट फेज था इसमें 40 लाख आवेदन आए। ये कहते हैं हमने सब सॉल्व कर दिए। मुझे बताएं 40 लाख में समाधान कितने हुए? ये होना चाहिए डाटा सार्वजनिक। जैसा कि अभी भाई साहब कह रहे थे कि सोशल मीडिया का जमाना है, तो बताइए इसमें तो कई ऐसे आवेदन आए थे। गरियाबंद की बात करूं मैं तो गरियाबंद में जो चिकित्सा व्यवस्था है वहां की, न अस्पताल में डॉक्टर है और मरीज बेहाल है, उसकी शिकायत हुई थी सुशासन तिहार में। तो उसकी जांच का जिम्मा जिनके खिलाफ शिकायत होती उन्हीं को दे दिया गया। अभी अपन यहां जहां बैठे हैं, यहां से मोवा मुझे लगता है 5 मिनट का रास्ता होगा। मुझे जानकारी मिल रही है कि वहां पर पानी नहीं आ रहा है पिछले 3 दिन से। कहां है नगर निगम की व्यवस्था? थोड़ी सी अगर हवा चले अवधेश भाई, लाइट चली जाती है, 2-2 दिन लाइट नहीं आ रही है, पानी नहीं है, बिजली की समस्याएं बनी हुई हैं, बिजली बिल आधा जो हम दे रहे थे वो इन्होंने बंद कर दिया है। तो ये कौन से सुशासन की बात हो रही है? जब कोई जनता आवेदन देती है सुशासन तिहार में, उसके तो निराकरण कहां से होंगे? जब एक सांसद जो चिट्ठियां लिख रहे हैं, जब उसकी बातों को नहीं सुना जा रहा है, तो जनता की बातों को कैसे सुना जाएगा? प्रदेश के वरिष्ठ सांसद पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के यातायात व्यवस्था पे ASI हार्ट सेंटर, जहां पर की तारीख पे तारीख वाला सिस्टम चल रहा है, न हार्ट के मरीजों का बाईपास सर्जरी हो रही है, न उनके एंजियोप्लास्टी की वहां पर ट्रीटमेंट हो रही है। मेकाहारा और DKS में जांच करवाने जो मरीज जा रहे हैं, उनको सारी जांच बाहर करवानी पड़ रही है, क्योंकि अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में केमिकल नहीं है। 1500 करोड़ रुपया आयुष्मान योजना का सरकार ने अस्पतालों का रोका हुआ है। जब गरीब व्यक्ति निजी अस्पतालों में इलाज के लिए जा रहा है, तो चिकित्सक उसे वापस भेज दे रहे हैं। किस सुशासन की बात हो रही है? जवाब ले लेते हैं। राजीव जी मौजूद है। राजीव जी, आप अपने जन्मदिन के दिन भी आप डिबेट में शामिल हुए, इसलिए आपको बधाई और साधुवाद भी। अब राजीव जी जरा जवाब दे दीजिए। नितिन जी कह रहे हैं
कि 40 लाख आवेदन आया तो कैसा सुशासन, जरा जवाब दीजिए। देखिए, आवेदन तो आएगा ही। अगर हम सुशासन चला रहे हैं, सुशासन है, तभी जनता जनार्दन ने 15 जो हमें 3 जनादेश दिया था, वो इसी सुशासन के कारण दिया था कि जनता जानती थी। डॉक्टर रमन सिंह भी लगातार लोगों के बीच में जाते थे और विकास यात्रा भी निकालते थे, सुशासन त्योहार भी मनाते थे। उसका देखा देखी भूपेश बघेल जी ने भी शुरू किया, लेकिन वो सेट मुलाकात होती थी। भूपेश बघेल जी ने भी चलाया था तू हर सरकार तू हर द्वार, लेकिन वहां पर सारी चीजें पहले से तय रहती थी। वो नाट्य मंच सा रहता था, लोग तय किए जाते थे, आपको फला चीज मिली कि नहीं मिली, हाँ काका मिल गए। तो ये सब जो सारा चीजें एक ड्रामेबाजी होती थी, लेकिन ये सच्चे मन से निकाली गई सुशासन यात्रा है। पहले चरण में शिकायत मंगाए गए, आपकी क्या क्या समस्याएं हैं, उसके बाद आज बिना बताए मुख्यमंत्री जी औचक निरीक्षण कर रहे हैं। नितिन जी ने जो समस्याएं बताई, देखिए हम ये नहीं कहते कि एकदम सारी चीजें समाप्त हो गई है, समस्याएं अपनी जगह रहती है। आज अमेरिका जैसे देशों में भी जहां पर चुनाव होते हैं अलग अलग राज्यों में, कैलिफोर्निया स्टेट में होती है, सेंट्रल राज्य में अलग अलग समस्या, जो हम विकसित देश बोलते हैं, वहां पर भी समस्याएं हैं। हर जगह समस्या, जब तक मानव पाषाण युग से लेकर आज आधुनिक युग तक समस्या तो रहेगी, लेकिन समस्या का निराकरण हो, उसकी सेतु तैयार हो, उसके लिए तैयार की जा रही। ठीक है, आप कहते हैं स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत खराब है, तो पिछले 5 वर्षों में स्वास्थ्य मंत्री को काम करने नहीं दिया गया कांग्रेस का। ये जो वर्क कल्चर था उसे पूरी तरह से डिमोलिश कर दिया गया, डैमेज कर दिया गया। आज उस जो कुव्यवस्था थी उसे पटरी पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत सारे जो कह रहे थे कि निजी अस्पतालों में उनका पेमेंट नहीं हुआ डॉक्टरों का, तो उसमें बहुत सारे अस्पताल ऐसे थे जो गलत तरीके से पैसे लेते थे, उसकी जांच की जा रही है। मैं मानता हूं, विनम्रता से स्वीकार करता हूं कि जो पिछले 5 वर्षों में अनियमितता हुई, हमको 15 जो महीने बीते हैं, बहुत सारी चीजें पटरी पर लाए हैं, 16 हो गए बहुत भाई। सारी चीजों को लाने में समय लग रहा है। लेकिन आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं दावा करता हूं और वादा करता हूं कि जो भी चीजें बेपटरी हो गई उसे पटरी पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। और हम जनता जनार्दन के बीच में साहब होंगे, हमें पता है कल हमें फिर जाना पड़ेगा, और हम तो जनता का साधुवाद देते हैं कि हमें लोकसभा जिताया, विधानसभा जिताया, नगरीय निकाय जिताया। हम बिल्कुल उनके कर्ज को उतारने के लिए हम बाध्य हैं। जो भी हम चुनाव के समय जो हम वादे किए थे, जो हम दावे किए थे, उन वादे के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और हम जाएंगे जनता जनार्दन की। 500 में सिलेंडर दे दो बहनों को। नहीं, सब होगा, सब दे दो होगा। भाई। चिंता मत करिए, आपके लिए कोई मुद्दा नहीं बचेगा क्या? चुनाव में। ठीक है राजीव जी, राजीव जी 16 महीने निकल गए, ठीक है, राजीव जी। साए निकल गए, साए। ठीक है, नितिन जी, बात है उसकी तरफ हमारा ठीक, ध्यान है। ठीक है, और हम अवधेश निश्चित भाई, रूप से उसकी ओर- ठीक है राजीव जी, मेरे राजीव जी, साथी आप- प्रवक्ता, जी, नितिन जी, मेरे विद्वान साथी प्रवक्ता क्या खूबसूरती से मामले को झाड़ गए, पाषाण युग में चले गए, अमेरिका की समस्या में चले गए। अरे भाई, आपके छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, आप पाषाण युग में और अमेरिका में जाकर क्या पल्ला झाड़ रहे हो यार। यहाँ की बात करो, यहाँ की। ये महुआ में पानी नहीं आ रहा ठीक है नितिन जी, अरे भैया तूफान था, तूफान था तो पानी गायब, बिजली गायब। ठीक है, मैं लौट रहा हूँ, नितिन जी, नितिन जी मैं लौट रहा हूँ, राजीव जी मैं लौट रहा हूँ। मैं जब एक बार कृष्णदास जी का रुख कर ले तो मैं लौटता हूँ। कृष्णदास जी, राजनीति में भी तूफान है। तूफान इसलिए है, बीजेपी ये कह रही है, राजीव जी भी कह रहे थे कि साहब 5 साल जो डिरेल हो गई व्यवस्था, उसे पटरी पे लाने का प्रयास किया जा रहा है। पहले जब 2023 में चुनाव लड़ा गया, बीजेपी ने, दोनों ही दलों ने वादे किए, जनता ने उन वादों पे मुहर लगाया। लोकसभा के चुनाव में भी वही चीज हुई, नगरीय निकाय चुनाव में भी वही हुआ, पंचायतों के चुनाव में भी। पहला ऐसा मौका जनता जनार्दन को मिला कि अब आपको क्या चाहिए सरकार को, आप आवेदन कर दीजिए। 40 लाख लोग कनेक्ट हुए, 40 लाख लोगों ने अपने आवेदन दिए सरकार को, तो सरकार के पास तो एक बड़ा फीडबैक आ गया। लेकिन सवाल यह है इसमें कृष्णदास जी कि 40 लाख लोगों के आवेदन, मतलब 40 लाख लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करना कितनी बड़ी चुनौती होगी सरकार के लिए? बिल्कुल, ये बड़ी चुनौती है। देखिए, ये जनसंपर्क अभियान जो है वो पिछली सरकारों के समय में भी चले आ रहा है, ये कोई नई व्यवस्था नहीं है। अब आपको ये सिद्ध करना है कि हम इसमें नया क्या कर सकते हैं। इसमें आपने बिल्कुल सही कहा कि जब 40 लाख आवेदन आए हैं, या 40 लाख आवेदन की कहीं ना कहीं से किसी समस्याओं से जुड़ी होंगी, मुझे लगता है अवधेश जी कि सरकार अगर कुछ प्रयास करे, या जैसे मैंने कहा कि पिछले कई सरकारों से ये चले आ रही है, ये परंपरा जो जनसंपर्क का
दूसरे दूसरे नामों से ये कैंपेन चलता है। मुझे लगता है कि विष्णुदेव जी की जो सरकार है उनको एक डेडलाइन इसके लिए भी फिक्स कर देना चाहिए। 40 लाख आवेदन आए हैं, उसको बकायदा वो कैटेगराइज कर लें कि कौन कौन सी समस्या किस तरीके से निराकरण की जाएंगी, कि हो सकता है उसमें बहुत छोटी छोटी समस्याएं हो। कई तो व्यक्तिगत समस्या, बिल्कुल, किसी ने कहा कि मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, किसी ने कहा मेरी शादी नहीं हो रही है, ऐसी समस्याएं भी आ रही है। जो समस्याओं का देखिए, एक बार अगर आपने उसको कैटेगराइज कर लिया, उसको आपने एक डाटाबेस आपका तैयार हो गया, तो मुझे लगता है कि उसको आप जो उसका जो रिड्रेसल है या उसको जो आप समस्या का समाधान है, मुझे लगता है कि बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। सरकार को थोड़ी सी कसावट लानी पड़ेगी उस चीजों को लेकर, प्रशासनिक व्यवस्था थोड़ी मजबूत करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि ये समस्या का समाधान भी बड़े आसानी से हो सकता है। ठीक है राजीव जी, कृष्णदास जी ने बड़ी गंभीर बात कही कि साहब आप टाइमलाइन फिक्स कर दीजिए कि अगर 40 लाख लोग आपसे जुड़े समस्याओं के माध्यम से, आवेदन के माध्यम से, तो उन्हें अलग अलग वर्गों में बांट के एक टाइमलाइन फिक्स होना चाहिए कि आने वाले इतने दिन में इस कैटेगरी की जो समस्याएं हैं उसे पूरा कर लिया जाए। जो नीतिगत निर्णय हो, जो व्यवहारिक निर्णय हो, जो बजट की चीजें हो, उनके लिए भी एक टाइमलाइन फिक्स होना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर अवधेश जी, नियोजन और प्रबंध इस ओर किए जा रहे हैं, और जो पिछले 3 वर्षों में भी जो डेटा थे, मुख्य रूप से स्वास्थ्य और सर्विस के मामले, जो कोष के मामले होते हैं कि इलाज कराने के लिए रुपए की जरूरत होती है, विकास के मामले होते हैं कि हमें सड़क की आवश्यकता है, और जिस प्रकार से हमने नक्सलवाद जैसे कठिन समस्या के लिए, लाल आतंक के अंत के लिए हमने डेडलाइन फिक्स कर लिया है कि अप्रैल के पहले तक अंत हो जाएगा, उसी प्रकार से ये समस्याएं हैं, रोजमर्रा की समस्याएं हैं, नाली, फर्शी, बिजली से लेकर विकास की समस्याएं, किसी को पर्सनल फंड की समस्या, तो बिल्कुल उसके ऊपर प्रकाश डाला जाएगा और जो प्रशासनिक कसावट डाला जाएगा कि जल्दी से जल्दी निराकरण हो। देखिए, मैं कह रहा हूं ना कि देखते देखते पल चले जाते हैं, फिर चुनाव का समय आ जाता है, तो हमें जनता की आंखों में आंखों मिलाकर दोबारा जाना है। हम उस क्षण को समझ सकते हैं, और जब हम और जनता के प्रति प्रतिबद्ध है, हम अपने चुनावी वादों के लिए प्रतिबद्ध है, जो जो चुनावी वादे थे उसको भी पूरा करना है, और जो जनता जनार्दन का जो निवेदन है, आवेदन है, उसे धनाधन पूरा करना है, ये भी हमको पता है। तो उसको करने के लिए अलग अलग विभागों की बैठकें होगी, उसके निराकरण करने के पहल की जाएंगी, जहां रुपए की आवश्यकता होगी वहां उसके उनकी राशि का प्रबंध किया जाएगा, और बहुत सारी योजनाएं, योजना आयोग है, वर्ल्ड बैंक है, उसके बाद गंदी बस्ती उन्मूलन है, एशिया नाबार्ड है, तमाम तरह की एजेंसियां, उनसे भी निवेदन किया जाएगा जो, और इसमें सरकार जो करती है, जो भारतीय जनता पार्टी में अन्य राज्यों में जो है उसका जो राज्य स्तरीय उसे किया जाएगा, जो केंद्र के साथ समन्वय है उसे किया जाएगा, ठीक है। और सारी डेडलाइन भी पूरी की जाएगी। देखिए, इसीलिए जो लोकप्रियता है, हमें सिर्फ नारों से लोकप्रियता नहीं मिलती है, काम से लोकप्रियता मिलती है। आप देखिएगा, राजीव जी मैं लौटूंगा, मैं नितिन जी करूंगा। नितिन जी, राजीव जी ने कह दिया साहब गंभीरता से कि डेडलाइन फिक्स होगा, समय अवधि तय होगी कि इस समय तक अमुक कार्य को कर लिया जाए। अब एक चीज, नितिन जी एक मिनट, अब चीजों को समझिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री जाते हैं, उनके साथ मुख्य सचिव बैठते हैं, जो प्रशासनिक, जिनको एग्जीक्यूट करना है चीजों को, अधिकारियों के सबसे जो प्रमुख होते हैं मुख्य सचिव, वो अगर मुख्यमंत्री के बगल में बैठे हैं तो सरकार की गंभीरता को समझना होगा। दूसरी तरफ राज्यपाल खुद जिलों में जाके फीडबैक के आधार पर काम कर रहे हैं, तो प्रशासनिक कसावट की कोशिशें की जा रही है। नितिन जी, अभी आवेदन और निवेदन पे बात हो रही थी, तो मैं कहूँ एक कहावत है कि पहले आवेदन, फिर निवेदन, और फिर न माने तो दे दनादन वाली स्थिति निर्मित मत हो भाई। थोड़ा ध्यान रखना। मैं बड़ा नहीं सुशासन, अरे साढ़े 16 महीना निकल गया यार, 16 महीने में कुछ नहीं कर पाए। बड़ा एक अच्छा आपको इनके सुशासन का उदाहरण दे रहा हूँ। रुक जाओ भाई, रुक जाओ, बोलने दो, जन्मदिन है भाई, शांत रहो। क्या है, दंतेवाड़ा में पंचायतों में 28 पंचायतों में अमृत सरोवर इन्होंने बनाया है। अमृत सरोवर की स्थिति ये है, एक लोकप्रिय अखबार की कल तस्वीर देख रहा था मैं जिसमें खबर थी, उस अमृत सरोवर में एक बूंद पानी नहीं है, और बच्चे वहां साइकिल चला रहे हैं, नितिन जी, बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, गर्मी के दिन, लेकिन पानी कहां से आएगा? अरे पानी होना चाहिए ना, इन्होंने उसी समय धड़ाधड़ खोद दिया था। तो अब ये जो सुशासन की बात हो रही है, 40 लाख आवेदन आना, कितने लोगों ने वोट दिया वो देखो, और उसके बाद 40 लाख आवेदन आना, मतलब जनाक्रोश तो आप लोगों के खिलाफ है। और जैसा कि मैंने कहा, उम्मीद से भी जोड़ सकते हैं कि सरकार से लोगों की उम्मीद ज्यादा है। अच्छा, पहले फेज में 40 लाख आवेदन आए हैं, उसमें मैंने 2-3 उदाहरण तो दे दिए कि जिसके खिलाफ शिकायत हुई उसी व्यक्ति को जांच अधिकारी बना दिया। तो यह है सुशासन
क्या ये है विष्णु का सुशासन आपके? वो बड़े सीधे सरल व्यक्ति हैं भाई। मुझे तो लग रहा है कि वो रजिया गुंडों में फंस गई वाला हिसाब हुआ है इनके विषय में बोले तो। कि व्यक्ति सज्जन है, राजीव जी पर जवाब इनके आसपास का माहौल मुझे लग रहा है इनके लिए सूटेबल नहीं है। सरकार तो मुख्यमंत्री को चलाना है। राजीव जी जवाब दीजिए। राजीव जी जवाब। क्या अधिकार है? हारे हुए लोगों को निगम मंडल आयोग ठीक है। नितिन जी जवाब ले ले। नितिन जी जवाब ले ले। राजीव जी जवाब दीजिए। डॉक्टर साहब जो नितिन भाई कह रहे हैं तो उन्हें बता दूं, शहर के भी पोखरे तालाब सूख जाते हैं और सूख जाते हैं। ठीक है, आपने संज्ञान में लाया, देखा जाएगा। और आप जो गरियाबंद की घटना का बार बार उल्लेख कर रहे हैं उसकी भी जांच कर ली जाएगी। धमतरी की भी नोट कर लो कि अवैध रेत परिवहन को रुकवाने पंच गया था, उसके ऊपर वो ट्रैक्टर चढ़ा रहा था, वहां का जो भूआ रेत माफिया था। ठीक है नितिन जी। कि जब आप प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हैं, आप क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो उसका हम कंसर्न ले रहे हैं। देयर इज क्रिटिसिज्म, देयर इज कंसर्न। आपने उसका क्रिटिसिज्म किया, आपने उसकी व्याख्या की कि गलत हो रहा है, दोबारा जांच कर ली जाएगी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मैंने कहा ना, कोई गलत नहीं होगा। दूध में अगर पानी आप भरा कह रहे पड़ा हैं भाई। अगर प्रतिपक्ष कोई बात को संज्ञान में लाता है, उस बात को स्वीकार करते हैं, उसे ठीक करेंगे। यही तो चुनौती है प्रशासन चलाने की। आप लोग क्या है, हेडलाइन तय करते हो, डेडलाइन नहीं बताते हो। कुछ का है, हेडलाइन तय होती है अवधेश भाई, पर डेडलाइन तय नहीं होती। नितिन जी, नितिन जी। तो भाई साहब ऐसा है, जो 3 जनादेश मिला था, ये जो चतुर्थ जनादेश मिला है, और एक इंजन जोड़ दो, कि जनता फिर डब्बे रहेंगे नहीं, इंजन चलेंगे पूरे एक दूसरे से वादा जुड़े। निभाना आता है, भारतीय जनता पार्टी को आता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। आप देख लीजिए, फेरियर्स देख लीजिए, चाहे देश के प्रदेश को। हम कहे थे राम मंदिर बनाएंगे, हमने राम मंदिर बनाया। हमने कहा था धारा 370 हटाएंगे। हाँ, हमने कहा तो था पहलगाम का भी ले लो, राष्ट्र हुआ। जिम्मेदारी ले लो, हमारी गलती है, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार। ठीक है राजीव जी, राजीव जी, राजीव जी मैं लौट रहा हूं। ठीक है, ठीक है नितिन जी, राजीव जी मैं आ रहा हूं। राजीव जी ठीक है, ठीक है, ठीक है। राजीव जी, नितिन जी संस्कृति में हमारे धर्म में मंदिर बना दिया, ठीक है। मंदिर बनाया, कितने लोगों को रोजगार दिया। ठीक है राजीव जी, राजीव जी मैं लौट रहा हूं। नितिन जी मैं लौट रहा हूं। नितिन जी मैं लौट रहा हूं। नितिन जी, सुरक्षा पे नितिन जी मैं लौट रहा हूं। मैं जब एक बार कृष्णदास जी का रुख कर लेता। कृष्णदास जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि साहब ये पहला अभियान नहीं है। इस तरह के अभियानें लगातार चलती आ रही है, लेकिन अभियान के स्वरूप में हर बार परिवर्तन हुआ। चाहे वो पहले रथ यात्रा जैसे निकाली गई, उसके बाद अचानक भेंट मुलाकात हुआ, और अब सुशासन तिहार के नाम पे इस आयोजन को किया जा रहा है। एक बड़े आयोजन की ओर सरकार बढ़ रही है। लेकिन मेरा सवाल वही है कि अगर खुद मुखिया निकल के मॉनिटरिंग करेंगे। आज देखिए, आज पहला दिन था, उन्होंने बाकायदा दिन भर उन्होंने लोगों से मुलाकात की, आवेदनों पे चर्चा की, लोगों की मांगों को सुनी, और देर शाम अधिकारियों के साथ एक क्लोज डोर मीटिंग हो गई, जिसमें मुख्य सचिव भी बैठे, जिले के तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद है, मुख्यमंत्री सचिवालय के प्रमुख अधिकारी मौजूद है। तो ऐसे में लोगों की समस्याओं का निराकरण कैसे नहीं होगा? बिल्कुल होगा। देखिए, हमने जिस संख्या को लेके हम चर्चा कर रहे हैं अवधेश जी, 40 लाख, आप उसको दूसरे दृष्टि से देखिए। जब हम इसको एक त्योहार की संख्या दे रहे हैं, तिहार जो हम त्योहार की जो बात कर रहे हैं, तो उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन देखिए आप, कि लोग किस तरीके से बढ़ चढ़ के आके उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमको उस एंगल से भी इसको सोचना पड़ेगा। तो लोग उसमें पार्टिसिपेट हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं, सामने अपनी समस्याएं बता रहे हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। और उसको जब तक सरकार के पास में जब समस्या आएंगी नहीं, तो उसका निराकरण कैसे होगा? तो ये बिल्कुल एक अच्छा प्रयास है, इसमें मुझे लगता है रिजल्ट आएगा। चलिए, आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। राजीव जी आपका शुक्रिया, कृष्णदास जी आपका शुक्रिया, नितिन जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के इस बात को समझिए कि सुशासन तिहार के 30वें चरण की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद न केवल लोगों की समस्याओं को सुन रहे, बल्कि उनके निराकरण के लिए अधिकारियों की, आला अधिकारियों की बैठक भी ले रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जिस समय सीमा की बात की जा रही है, उस समय सीमा में लोगों की उम्मीदें पूरी हो, आकांक्षाएं पूरी हो और लोगों की शिकायतें दूर हो, तो शायद और भी बेहतर हो सकता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।